जी तो नाज़रीन, अब हम बात करने लगी हैं मेरी ज़िंदगी है तू ड्रामे में। आयरा की हालत ना होने के बराबर है। वो कामयाब के बारे में इतना ज़्यादा सोचने लग गई है कि उसे खुद भी नहीं पता कि वो क्या कर रही है खुद के साथ। आयरा कामयाब को सोचते हुए दिन ब दिन वीक होती जा रही है। उसकी हालत को पेश नज़र रखते हुए उसके माँ बाप ने उसे किसी अच्छे से डॉक्टर से चेकअप करवाने के बारे में सोचा। वो उसे एक अच्छे से हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। तो दूसरी तरफ कामयाब अपने एक न्यू प्रोजेक्ट के सिलसिले में फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, तो वहाँ पर उसे हल्की सी चोट लग जाती है। वो अपनी चोट के सिलसिले में हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर जाकर बैंडेज करवाता है। वहाँ पर फारिया भी कामयाब के साथ होती है। फारिया से वही वाले हॉस्पिटल में ले आती है जहाँ पे आयरा के माँ बाप उसे चेकअप के लिए लेकर आए होते हैं। डॉक्टर आयरा के माँ बाप को बताते हैं कि ज़हनी स्ट्रेस की वजह से आयरा की हालत है, वैसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वो कहते हैं कि आपकी बेटी किसी चीज़ को लेके परेशान है, इस वजह से उन्हें ज़हनी स्ट्रेस है। आयरा के माँ बाप को लगता है कि वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई है, इसीलिए शायद उसे यही वाला स्ट्रेस हो। लेकिन ये तो हमें भी पता है कि आयरा को ज़हनी स्ट्रेस क्या है। आयरा को ज़हनी स्ट्रेस ये है कि कामयाब का इतनी जल्दी मूव हो जाना और अपनी ज़िंदगी में ही मगन हो जाना और आयरा के पास ना आने का फ़ैसला, यही बातें को सोच सोच कर आयरा को ज़हनी स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। जिस तरह कामयाब की बैंडेज हो जाती है, वो हॉस्पिटल से निकलते हैं, तो वहाँ से वापसी पर आयरा भी अपनी माँ बाप के साथ हॉस्पिटल से निकल रही होती है। तब इन लोगों का आपस में आमना सामना होता है। कामयाब के दिल में बात आती है कि आयरा यहाँ पे हॉस्पिटल में क्या करने आई हुई है। लेकिन जब आयरा कामयाब को देखती है तो वो पूछ बैठती है कि कामयाब तुम्हें क्या हुआ है, ये चोट तुम्हारी कैसे लगी। तब कामयाब बताता है कि फैक्ट्री में किसी काम के सिलसिले में मुझे हल्की सी चोट लगी थी, इसलिए मैं ये बैंडेज करवाने के लिए आया हुआ हूँ। दूसरी तरफ आर्या को मौका मिल जाता है। वो आयरा को देखते ही उसके बातें सुनाना शुरू हो जाती है। ये सब देखते हुए आयरा और उसकी फैमिली वाले खामोश रहते हैं। वो किसी भी बात पे कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। दूसरी तरफ कामयाब फारिया की क्लास लेना स्टार्ट हो जाता है। वो कहता है तुम्हें आखिरकार मसला क्या है, तुम जहाँ भी आयरा को देखती हो तुम वहीं पे उसकी क्लास लेना स्टार्ट हो जाती हो, तुम्हें आखिर मसला क्या है इसके साथ। वो कहती है कि कामयाब तुम्हें नहीं पता, ये लड़की तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, ये सिर्फ तुम्हारी दौलत की वजह से तुम्हारे साथ है। कामयाब उससे कहता है कि चुप, मुझे अब तुम्हारी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तुमने जो बकवास करनी थी तुमने इसके बारे में कर चुकी हो, और अगेन मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी वैसी कोई भी बात मत सुनूं। फारिया कहती है ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को इसी तरह अमीर लड़कों के पीछे लगाया हुआ है। ये बातें सुन के आयरा के बाबा बोलने लग जाते हैं कि बेटा आपको आपके बाप की पोस्ट और आपकी अमीरी आपको ही मुबारक हो। वो कहता है कि तुम कैसी लड़की हो, एक औरत की हो के एक औरत की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती। मुझे तो तुम्हारी फैमिली पे अफसोस हो रहा है कि उन्होंने तुम्हारी कैसी तरबियत की है। कामयाब फायरा की बदतमीज़ी पे आयरा के माँ बाप से माफ़ी मांगता है कि मेरी तरफ से माफ़ी। इतनी देर में उसके माँ बाप बिल्कुल खामोशी के साथ वहाँ पे चले जाते हैं। फिर कामयाब फायरा से बात करता है कि तुम्हें ज़रा सी भी तमीज़ नहीं है, तुम जब चाहे तुम वहीं पे स्टार्ट हो जाती है, ना तुम खुद खुश रहती है ना तुम किसी को खुश रहने देती हो। ये बात कह के कामयाब वहाँ से चला जाता है।